間違っている。एपिसोड 11 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वो टाइम जब हीरो को सभी लोगों के साथ मिलवाया जाता है, मतलब जब हीरो यहाँ पहली बार आया था, और मिस्रू को दिखाते हैं जो हीरो को देखकर बहुत खुश होता है। मिस्रू की नींद टूटती है, सभी उसे उठने के लिए बोलते हैं। फिर सीन चेंज होता है। नाना सभी को कहती हैं कि मीटिंग यही खत्म होती है। सभी चले जाते हैं, जिसके बाद नाना कहती हैं कि आज तक किसी भी टीम ने इतनी जल्दी इतने सारे क्रेगसोर नहीं मारे, पर हमको पता है ये सभी 02 की वजह से है, वरना पूरी टीम मिलकर एक क्रेगसोर को ठीक से नहीं मार पाती। सभी लोग गेट पर पहरा देते हैं कि कोई क्रेगसोर ना आ जाए। फुटोशी कहता है कि वो कोकोरो का हमेशा ध्यान रखेगा। तभी मिस्रू की हालत खराब हो जाती है और वो सपने में देखता है कि कैसे वो हीरो के साथ खेलता था, और मिस्रू उठ जाता है। आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं कि अब मिस्रू कनेक्ट नहीं कर पाता, तो रोबोट चलाने के लिए जरूरी है। नाना कहती हैं कि सभी जो अपना पार्टनर चेंज करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो, और इसी बीच हीरो 02 से उसकी उदासी का कारण पूछता है, पर 02 कुछ नहीं बताती। और हम देखते हैं कि कोकोरो भी अपना हाथ खड़ा करती है कि वो भी अपना पार्टनर चेंज करना चाहती है, और कहती है कि वो मिस्रू के साथ आना चाहती है। फुटोशी को यह सुनकर शौक लगता है और वो बाद में मिस्रू पर गुस्सा करता है, जिसके बाद हाची और नाना इनको कहती हैं कि एक क्रेगसोर आ रहा है। अब क्रेगसोर यहाँ क्यों आते हैं बार बार, ये आपको आगे पता चलेगा। सभी क्रेगसोर को मारने लगते हैं, जहाँ 02 का फ्रांस फंस जाता है। सभी उसे बचाते हैं और वो क्रेगसोर के बचे हुए टुकड़ों से छोटे छोटे क्रेगसोर बन जाते हैं। सभी 02 को रोकते हैं क्योंकि वो बिना सोचे अटैक कर रही होती है। वो क्रेगसोर अपने कुछ छोटे क्रेगसोर निकालता है और वो बेस की ओर भागने लगते हैं। सभी उनको रोकते हैं, पर हम देखते हैं कि वो मिस्रू का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वो फ्रांस को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और इनका फ्रांस गिर जाता है। जिसके बाद इग्नो इनके फ्रांस को बचाने के लिए आती है, जिसके बाद कोकोरो मिस्रू को हौसला बढ़ाती है। आपको आगे पता चलेगा कि मिस्रू इतने नखरे क्यों देता है, जिस पर मिस्रू खुद को कंट्रोल करता है और फ्रांस को चालू करता है। सभी क्रेगसोर को रोकते हैं और कोकोरो अकेले फ्रांस चलाती है, जो बहुत डेंजरस है। जिसके बाद फुटोशी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रेगसोर को एक शॉट मारता है, जिस पर उस क्रेगसोर का हार्ट दिखाई देने लगता है और 02 हीरो उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। जिसके बाद फुटोशी आके मिस्रू में एक घूसा भर देता है और रोने लगता है क्योंकि वो प्यार करता है कोकोरो से। 02 वहाँ आती है और कहती है कि तुम इन वीकलिंग्स मतलब इन कमजोर लोगों की चिंता मत करो। एपिसोड 13 में आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरी कहानी। एपिसोड स्टार्ट होता है। ये सभी वहाँ आए हैं जहाँ इनका पूरा बचपन बीता है और ये लोग बड़े हुए। ये लोग यहाँ बाकी टीम से मिलते हैं। यहाँ इनका हेल्थ चेकअप होता है। हीरो बैठा हुआ सोच रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि 02 हीरो से कह रही होती है कि तुम मुझे मॉन्स्टर समझते हो, क्योंकि हीरो थोड़ा सा हिचकिचाता है 02 से। अब बारी है 02 के हेल्थ चेकअप की, पर आपको बता दूं कि 02 का कोई नॉर्मल हेल्थ चेकअप नहीं होता। क्यों, वो आपको आगे क्लियर होगा। नाना 02 को जबरदस्ती ले जाने का ऑर्डर देती है। सभी देखते हैं कि कुछ बच्चों को, क्योंकि ये लोग भी ऐसे ही बड़े हुए हैं जैसे ये बच्चे हैं। सभी कहते हैं कि हम में से कुछ ही बच्चे बचे और बाकी जो कमजोर थे, मतलब जिनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, उन्हें यहाँ से जाना पड़ा और वो बच्चे कभी नहीं दिखे। कहाँ और वो बच्चे कहाँ जाते हैं वो आपको आगे क्लियर होगा। तभी कुछ क्रेगसोर आते हैं और सभी लोग इन्हें मारने के लिए जाते हैं। 02 बिना किसी की बात माने क्रेगसोर को मारने लगती है, क्योंकि 02 को लगता है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्रेगसोर मारेगी तो वो एक ह्यूमन बन जाएगी और अपने डार्लिंग से मिल पाएगी, क्योंकि सभी डॉक्टर ने उसे यही झूठ बोला है। इसलिए वो पागलों की तरह क्रेगसोर को मारने लगती है। जिसके बाद 02 के फ्रांस का फ्यूल खत्म हो जाता है। हीरो 02 के पास आता है और उसे अपना हाथ इंजर्ड करने से रोकता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हीरो ये सब अपने मन में सोच रहा था और फाइट फिर चालू हो जाती है। जिसके बाद 02 क्रेगसोर पर अटैक करती है और हीरो उसे पूरी ताकत से रोकता है। जिसके बाद 02 हीरो को मारने की कोशिश करती है और हीरो को कुछ फ्लैशबैक आते हैं, क्योंकि फ्रांस चलाते टाइम 02 और हीरो का दिमाग ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाता है।
तो ये सभी फ्लैशबैक जीरो टू के दिमाग से हीरो को दिखाई दे रहे हैं, पर इन फ्लैशबैक से हमें घंटा कुछ समझ नहीं आता और एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें जीरो टू के दिमाग के अंदर की कुछ यादें दिखाई देती हैं, जहां हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो जीरो टू है। दिखाते हैं कि उसके लिए कोई खाना लेके आता है और उसे एक पिक्चर बुक भी देता है, जिसे जीरो टू खाने की कोशिश करती है। वो इंसान जीरो टू को समझाता है कि ये एक बुक है। तभी आगे कुछ लोग जीरो टू को पकड़कर ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, जहां हमें बाकी बच्चे दिखाई देते हैं, जिसमें से एक बच्चा हीरो भी होता है और वो इचिगो को चुप कराता है क्योंकि इचिगो के साथ कोई नहीं होता। जहाँ इचिगो हीरो की दोस्त बन जाती है और हीरो सभी बच्चों को उनके नाम देता है उनके कोड के हिसाब से, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं बल्कि एक नंबर है। यहाँ के केयरटेकर हीरो को रोकते हैं ये सब करने से। आगे हम देखते हैं कि सभी बच्चों का कैसे टेस्ट हो रहा होता है और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने पर इन्हें टॉफ़ी मिलती है। हीरो देखता है कि एक रेड होर्न वाली लड़की जिसे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, जहाँ जीरो टू का टेस्ट होता है और बहुत क्रूर तरीके से सभी जीरो टू की हीलिंग पावर देखते हैं, पर जिसकी वजह से जीरो टू को बहुत पेन हो रहा होता है। हीरो सभी से उस लड़की के बारे में पूछता है और बार बार वहां जाने की कोशिश करता है और एक पेड़ पर चढ़कर देखता है कि जीरो टू से उसकी बुक ली जा रही है, पर जीरो टू लड़कर बुक को अपने पास रख लेती है। और हमें ये भी दिखाई देता है कि मिस्रू हीरो से कहता है कि अगर मैं टेस्ट में पास हो गया तो क्या वो मेरे साथ फ्रांस चलाएगा, जिसका हीरो प्रॉमिस करता है और इसीलिए मिस्रू हीरो से इतना कनेक्टेड है। हीरो अपना टेस्ट करवाता है और आगे आके देखता है कि कैसे जीरो टू पर बुरी तरह टेस्ट किए जा रहे हैं। हीरो जीरो टू के बारे में सोच रहा होता है। जीरो टू खड़ी होती है और देखती है कि हीरो पेड़ पर खड़ा है और एक पार्ट जीरो टू की खिड़की पर फेंकता है, जिसके बाद जीरो टू को अपना हाथ देकर बुलाता है और जीरो टू हीरो की आंखों में देखती हुई अपना हाथ देती है। तभी ये दोनों नीचे टपक जाते हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि जीरो टू बेहोश हीरो को घसीट कर उस जगह से दूर ले आती है। हीरो की आंखें खुलती हैं और जीरो टू को चूहा खाते हुए देखता है और हीरो उसे जाके रोकता है। इसी बीच जीरो टू हीरो के हाथ पर काट लेती है। हीरो जीरो टू के पैर पर पट्टी करता है जिससे वो बर्फ़ पर चल सके। आगे हीरो जीरो टू को एक टॉफ़ी देता है जो जीरो टू को बहुत पसंद आती है। जीरो टू हीरो को अपनी बुक दिखाती है और आगे दिखाते हैं कि सभी लोग इनको पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं और ये लोग छिप जाते हैं। आगे हीरो बुक को देखता है और जीरो टू के पैर पर जो चोट लगी होती है उसे चाट कर खून रोकने की कोशिश करता है। अब ये सभी बातों की वजह से जीरो टू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी सारे लोग आके इन्हें पकड़ लेते हैं और हीरो को मारकर बेहोश कर देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर हीरो और जीरो टू की सारी याददाश्त मिटा रहे हैं, पर इन्हें पता चलता है कि हीरो का ब्रेन में तो झाड़ू लग गया पर जीरो टू की याददाश्त नहीं मिट रही। मतलब जीरो टू को सब याद रहेगा। और स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां हीरो कहता है कि वो पिक्चर बुक, और जीरो टू समझ जाती है कि जिस इंसान को जीरो टू ढूंढ रही है वो हीरो ही है। एपिसोड एंड हो जाता है और कसम से कितने क्यूट लगते हैं ये लोग बचपन में। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हीरो को अब सब पता चल चुका है और वो जीरो टू को उसकी पिक्चर बुक के बारे में बताता है और जीरो टू समझ जाती है कि हीरो ही उसका डार्लिंग है, मतलब वो लड़का जो बचपन में जीरो टू के साथ था। सब जीरो टू को हीरो से दूर हटाते हैं और हीरो को देखते हैं। जीरो टू खुद को कोसती है कि उसने हीरो को मारने की कोशिश करी और फिर हीरो को देखने जाती है। इचिको उसे रोकती है और कहती है कि तुम अब उससे नहीं मिल सकती। जीरो टू बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि एक बार हीरो से उसे मिलने दो और कोई नहीं रोक सकता मुझे हीरो से मिलने से। सभी हीरो को देखते हैं और फिर मिस्रू भी हीरो को देखता है, जहाँ हीरो मिस्रू से माफ़ी मांगता है कि उसने बचपन में किया प्रॉमिस तोड़ा। हीरो अपना और जीरो टू की पुरानी यादों को याद करता है। सभी को मिशन समझाया जाता है, जहाँ इचिको जीरो टू को इनकी टीम से निकालने की विनती करती है और जीरो टू और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हीरो चुपचाप बाहर आता है पर मीकू उसे मना करती है और वो वापस अंदर चले जाता है। इचिको हीरो को सेब काट कर देती है और सेब काटते समय अपनी उंगली काट लेती है। हीरो उसकी उंगली की बैंडेज करता है और जीरो टू को बहुत बेचैनी होती है हीरो से मिलने की कि तभी एक ज़ोर की आवाज़ आती है गेट टूटने की और फिर इचिको ये आवाज़ सुनकर अंदर आती है, जहाँ जीरो टू सबको मारने लगती है।
पर फिर सब एक बार ज़ीरो टू को मिलने देते हैं हीरो से। ज़ीरो टू देखती है कि हीरो यहाँ नहीं है और समझती है कि इन सभी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। जहाँ दूसरी ओर हीरो ज़ीरो टू के रूम तक आता है उससे मिलने और अंदर आके रूम की हालत देखता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ज़ीरो टू ने सभी को बुरी तरह मारा है, जिसके बाद हीरो ज़ीरो टू को कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। ज़ीरो टू मन में कहती है कि जिस इंसान के लिए उसने क्रेगोसोर से लड़ाई करी और जिसके लिए उसने इतना इंतज़ार किया, वो उससे बोल रहा है जाने की। तो ज़ीरो टू इसे अपनी पनिशमेंट मानकर वहाँ से चली जाती है। वो अपना सामान पैक कर कर वहाँ से जाने लगती है। जहाँ हीरो रोता है, वो नहीं चाहता कि ज़ीरो टू यहाँ से जाए। जिसके बाद हीरो ज़ीरो टू को रोकने जाता है कि तभी इचिगो उसे रोकती है और किस करती है और इचिगो हीरो को कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हम देखते हैं कि ज़ीरो टू का प्लेन निकल गया।